हमारे YouTube चैनल गुरु क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भूगोल का सेशन शुरू करने जा रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में हम शुरुआत करेंगे राजस्थान के नामकरण की। अब शुरुआत में जब बच्चा पैदा होता है तो उसका शुरुआती जो कार्य होता है वो नामकरण का कार्य होता है और हम आज राजस्थान के नामकरण के बारे में चर्चा करेंगे। नामकरण में राजस्थान को कई नामों से शुरुआत में जाना जाता था। भारतीय सरकार ने 26 जनवरी 1950 को राजस्थान शब्द को इस भूभाग के लिए मान्यता दी थी। लेकिन बात करें अगर हम रामायण में, तो रामायण में राजस्थान के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया गया था। ये जो भूभाग दिख रहा है, राजस्थान जो भूभाग है, इस भूभाग के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया जाता था। अब बात करें ऋग्वेद में राजस्थान के लिए ब्रह्मवर्त शब्द का प्रयोग किया गया था। ये जो ब्रह्मवर्त शब्द है वो इस भूभाग के लिए ऋग्वेद में इस शब्द का प्रयोग किया गया था। और अगर बात आता है राजस्थान शब्द का जो लिखित उल्लेख है, सर्वप्रथम राजस्थान का जो लिखित उल्लेख है वो बसंतगढ़ शिलालेख में देखने को मिलता है। राजस्थान शब्द का लिखित उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख में देखने को मिलता है और बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थानायादित्य शब्द इस भूभाग के लिए प्रयोग किया गया था। राजस्थाना शब्द याद रखना दोस्तों, राजस्थानादित्य। ये जो भूभाग नजर आ रहा है इसका नामकरण में प्रथम उल्लेख, लिखित उल्लेख है तो वो बसंतगढ़ शिलालेख में देखने को मिलता है और बसंतगढ़ शिलालेख में इसको राजस्थानादित्य नाम दिया गया है। अब आपने सुना होगा कि इस भूभाग के लिए राजपुताना शब्द का भी प्रयोग किया गया था। तो सर्वप्रथम राजपुताना इस भूभाग को कौन कहते थे? लिखित उल्लेख जॉर्ज थॉमस ने किया था और इसमें जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए क्या नाम दिया था? राजपुताना नाम दिया था। और राजपुताना नाम देने वाले थे जॉर्ज थॉमस थे और इनकी एक किताब है द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। इस भूभाग के लिए अब यहां तक तो हमने पढ़ लिया है। अब राजस्थान शब्द के लिए क्या क्या चर्चाएं हुई थी इनके बारे में हल्का सा जान लेते हैं। अब आज इस भूभाग का नाम है राजस्थान, तो क्या किसने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था उसके बारे में हम जानते हैं। यह शब्द हमारे सामने आता है। इसमें इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जेम्स टोड ने किया था, लेकिन यह लिखित उल्लेख मिलता है जेम्स टोड की किताब द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस किताब को लिखा गया था वो लिखा गया था 1829 ईस्वी को और इस किताब में इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। और मुहणोत नैणसी ने भी इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन उसका कोई लिखित साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो हमने नामकरण के बारे में जो चर्चा थी वो कंप्लीट कर दी है। अब हम राजस्थान की आकृति एवं उसका विस्तार के बारे में चर्चा करते हैं। पहले हम राजस्थान का विस्तार पढ़ेंगे। तो राजस्थान में भूगोल की स्थिति को देखते हैं। अब देखो, ये हो गई भूमध्य रेखा और ये हो गई देशांतरीय रेखा और ये अक्षांशीय रेखा। राजस्थान विश्व में
उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। मतलब ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है इसमें हमारा भारत और राजस्थान स्थित है। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक। ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। ये दोस्तों याद कर लेना है आपको। और राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक। ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है और ये राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। ये आपको याद कर लेना है। अब हम बात करते हैं भारत में राजस्थान किस दिशा में स्थित है। तो भारत में राजस्थान उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। अब हम नेक्स्ट अपना टॉपिक है कि राजस्थान की जो सीमा है वो क्या है, आखिर स्थिति इसकी क्या है। देखें तो राजस्थान के जो 6 जिले हैं वो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। राजस्थान के 6 जिले सीमा बनाते हैं पाकिस्तान में, जिसमें गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर और हड़ौदी, जैसलमेर, बाड़मेर। ये जो 6 जिले हैं राजस्थान के वो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं और इनकी जो टोटल सीमा है वो है 1070 किलोमीटर।